ऐसी महिलाओं को तो थू थू करते हैं कि जो पति के साथ रहना भी नहीं चाहती और पति के पैसे के लिए जलील भी होती है। समझ रहे हो? ऐसे ऐसे पैसे को खा के भी क्या करोगे, है ना? उसकी बद्दुआ लगेगी आपको हर पल कि मेरी पत्नी कितनी बेकार है, कितनी बदतमीज है कि मेरे पैसे लूटने के लिए झूठा केस लगा रही, झूठा आरोप लगा रही है, और दिन भर वो आपको बद्दुआएं देगा, तो आप खुश कैसे रह सकते हो? सोचो कि भीतर जितने भी डर है, जिस भी चीज़ से आपको डर है, समझ लो ये आपका मोह है। आप किसी चीज़ को हमेशा पकड़ के नहीं रख सकते। आपसे कोई दूर जा रहा है तो आप उसे अपने पास नहीं ला सकते, लेकिन आप डरे हुए हो, आप रो रहे हो, आप घबरा रहे हो कि आपसे दूर कोई जा रहा है, वो किसी और का हो रहा है। तो ये डर क्यों हो रहा है? क्योंकि आप उससे मोह कर रहे हो। ठीक है, आप अपने लिए चाह रहे हो कि मुझसे दूर जा रहा है, मेरा नुकसान हो रहा है। समझ रहे हो? मजबूरी है हमारी। सामने वाला व्यक्ति अगर आपसे खुश नहीं है, सामने वाला व्यक्ति आपके साथ नहीं रहना चाहता, सामने वाला व्यक्ति आपको ताने मार रहा है कि तुम मेरी ज़िंदगी नर्क कर रहे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तो भाई उसको छोड़ दो ना, कि तुम अपनी ज़िंदगी बना लो जाके। तुम्हारी ज़िंदगी जैसे बनती हो वैसे बनाओ। दुनिया में कुछ भी अच्छा बुरा नहीं होता। ठीक है? ना कोई आता ना कोई जाता, ना कोई हमारा है ना हम किसी के हैं। ये दुनिया ऐसी ही है। ठीक है? तो अगर हम किसी को अपना मान रहे हैं, यही हमारा दुख है। सबको पराया समझो, कोई अपना नहीं है। सब स्वार्थ की दुनिया है, सब मोह की दुनिया है, कोई अपना नहीं है। अगर आपका पति प्रेम के लिए तड़प रहा है, आपका पति इस चीज़ के लिए परेशान है, अगर आप उसे वो सुख दोगे ना, तो आनंद आपको उसमें मिलेगा। समझ रहे हो कि आपने किसी की इच्छा को पूरा किया, आपने किसी को शांति दी, ये सुकून आपको मिलेगा। प्रेम और मोह में क्या फ़र्क होता है, इस चीज़ को हम समझेंगे। किसे मोह कहते हैं और किसे प्रेम कहते हैं, ये चीज़ बहुत ही अच्छे से समझेंगे, तभी हम अपने जीवन में अपने रिश्ते निभा पाएंगे। हमें समझ में आएगा कि हमारे जो रिश्ते हैं वो प्रेम से चल रहे हैं या मोह से चल रहे हैं ना। तो प्रेम ऐसा है कि जैसे कोई चार दीवारों में कैद है और कैद उसे अखरने लगी है, बाहर की हवा प्यारी लगने लगी है और बांसुरी पर दी हुई तान हवा पर बहती हुई उसकी दीवारों के बीच ही उसको आकर्षित करने लगे। तो अब उसे दीवारें सुहाएंगी नहीं। दीवारों के भीतर बहुत कुछ ऐसा है जो सुख दे सकता है, साज सज्जा है, सुविधा का सामान है, काफ़ी कुछ है जो रुके रहने के लिए ललायत करता है। लेकिन प्रेम का मतलब ही है कि अब रुकेंगे नहीं। पुरानी, अति पुरानी प्राचीन दीवारें ये चाहे सुख देती हों और चाहे रुके रहने के पक्ष में धमकाती हों, इनमें रुकेंगे नहीं। बाहर की ताजगी, बाहर का संगीत अब आमंत्रित कर रहा है, बाहर जाना है, ये प्रेम है। ठीक है? बाहर से आमंत्रण आता हो तो दीवारों के भीतर जो कुछ है वो और जोर से लपटता है, वो पकड़ेगा। दीवारों के भीतर सामान है, वस्तुएं है, व्यक्ति है, विचार है, वो सब और जोर से रोकेंगे, पर रुकना नहीं है, बाहर जाना है। तो ये हो गया प्रेम। प्रेम मतलब कि जिस भी चीज़ से आपको प्रेम हो गया, जैसे आपको गीता से प्रेम हो गया या किसी भी ऐसी चीज़ से प्रेम है जो ज़रूरी है, तो अब उसके लिए आप ये नहीं सोचेंगे कि किसका दिल टूटे, कौन क्या सोच रहा है, कौन सी सुख सुविधाएं मिल रही हैं। हर चीज़ आप छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ, उसे प्रेम कहते हैं। ठीक है? मोह क्या है? दीवारों की चुम्मी ले रहे हैं, बाहर से बुलावा आया हुआ है, लेकिन दीवारों के भीतर जो सामान रखा है उसी को छाती से चिपकाए हुए हैं। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें हैं, पुरानी यादें हैं, उन्हीं से दिल लगाए हुए हैं। चाहे ताजी हवा हो कि मधुर संगीत, कुछ असर ही नहीं डाल रहा, भीतर ही बांध गए हैं। बाहर से कोई लाख बुलावा भेजे, बाहर जाना ही नहीं, वही पुराने ढर्रों को जोर से पकड़ लिया है। तो बस यही जरा सी असमानता है प्रेम और मोह में, बिल्कुल जरा सी बारीक महीन। ठीक है? थोड़ा सा ही अंतर है। मतलब प्रेम में आप सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हो, लेकिन मोह में आप सब कुछ पकड़े हुए रहते हो, किसी चीज़ को छोड़ना नहीं चाहते हो। भले फिर आपको तकलीफ ही क्यों ना हो, दुख ही क्यों ना मिल रहा हो, लेकिन आप उसे छोड़ना नहीं चाहते हो, क्योंकि उससे कुछ आपको सुख सुविधाएं मिल रही होती हैं। ठीक है? तो ताज्जुब मुझे तब होता है जब लोग पूछते हैं प्रेम और मोह में फ़र्क क्या है। मैं पूछना चाहता हूँ, आपके प्रेम और मोह में समानता क्या दिख गई? ये दोनों तो एक दूसरे के विपरीत भी नहीं है। कोई चीज़ दूसरे के विपरीत हो तो भी उससे पूछ से तो बधी होती है ना, कि जैसे दो जानवर एक दूसरे के विपरीत भाग रहे हों,
तो भी उनमें पूंछ का नाता तो होता ही है। क्या नाता कि दोनों की पूंछें एक दूसरे की ही दिशा में है, ठीक। मुंह विपरीत दिशा में है, पूंछ पूंछ की तरफ है, इधर वाले की पूंछ उधर वाले की तरफ है। तो जब आपसे किसी का विपरीत होता है तो भी आपका कुछ तो नाता होता है ना भाई। दुश्मनों से अपना नाता होता है कि नहीं होता, बड़ा गहरा नाता होता है। इतनी सारी काउंसलिंग करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि लोग अपने रिलेशनशिप और लाइफ से कितने ज्यादा परेशान हैं। जबकि मैंने अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पर हजारों वीडियो रिलेशनशिप से रिलेटिव फ्री में डाल रखी है, फिर भी लोग पर्सनल काउंसलिंग चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश सोनी एक रिलेशनशिप कोच हूँ। 2019 से लेकर आज तक हजारों लोगों को मैंने फोन पर मदद किया है, जो लोग अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर मुझे कांटेक्ट करते हैं। अब मेरा ये मिशन है, जो लोग रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर हताश और निराश है, ऐसे लोगों की मैं मदद करूं, ताकि लोग अपने रिलेशनशिप को खुद ही ठीक कर सके और जीवन में हमेशा खुश रहे, ना कि निराशा की ओर आगे बढ़े। प्रेम और मोह में तो आपसी दुश्मनी का भी नाता नहीं है, वो एक दूसरे के विपरीत भी नहीं है, वो अलग अलग दुनिया के हैं। मतलब प्रेम और मोह दो अलग अलग चीजें हैं। आप प्रेम को ही मोह कह देते हो और मोह को ही प्रेम कह देते हो। आप सोचते हो एक ही है, लेकिन प्रेम और मोह बहुत अलग चीजें हैं। प्रेम मोह एकदम विपरीत है। उनमें संबंध क्या देख लिया, उनमें तो संबंध है ही नहीं कि प्रेम और मोह एक जैसे हैं। मैं कह रहा हूँ उनमें ये संबंध भी नहीं है कि वो एक दूसरे से विपरीत है, एक जैसा तो नहीं है, एक दूसरे के विपरीत भी नहीं है। कहाँ प्रेम कहाँ मोह, इनमें नाता कहाँ है। जहाँ प्रेम है वहाँ मोह हो ही नहीं सकता, है ना। जहाँ प्रेम है वहाँ मोह हो ही नहीं सकता, और जहाँ मोह है वहाँ से जान बचाकर भागिए, वहाँ प्रेम की कोई जगह नहीं है, ठीक है। तो मोह का मतलब ही है उससे जुड़ जाना जिससे जुड़ करके प्रेम को दूर रखा जा सकता है। जिससे आपका मोह होगा ना, वहाँ प्रेम हो ही नहीं सकता। ये चीज़ समझिए। जो व्यक्ति चीज़ों को पकड़ने में लगा हुआ है, जो चीज़ जकड़ने में लगा हुआ है, जो चीज़ जिसको मिल गई उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो समझ जाओ कि वो बहुत मोह में है। और मोह जहाँ होता है वहाँ प्रेम नहीं होता, ठीक है। और जहाँ मोह होता है दुख भी वहीं होता है। प्रेम में दुख जैसी कोई चीज़ नहीं होती। तो जब आपको प्रेम से बचना होता है तो आप यूं ही किसी मैली कुचैली चीज़ से नाता जोड़ लेते हैं। जिस जगह पर प्रेम का बैठना चाहिए उस जगह पर किसी और को बैठा देते हैं। इसका नाम मोह है। तो मोह होता ही इसलिए है ताकि प्रेम के झंझट में फंसना ना पड़े। मोह में सुविधा है, मोह में सम्मान भी है। प्रेम तो बड़ा विध्वंसात्मक होता है, डायनामाइट होता है, वो सब तोड़ ताड़ देता है। पुराने ढर्रे, पुरानी दीवारें, पुरानी सुविधाएं, आपका आंतरिक सब ढांचों और बाहरी ढांचों से आपको जो सामाजिक सम्मान मिलता है वो सब तोड़ देता है प्रेम, ठीक है। तो मोह है पुरानी व्यवस्था को ही बनाए रखने की, पुरानी व्यवस्था की ही कोशिश, और प्रेम है क्रांति, पुरानी व्यवस्था के विरुद्ध। बताओ दोनों साथ चल सकते हैं? वास्तव में प्रेम पुरानी व्यवस्था के विरोध में भी की गई क्रांति नहीं, वो इतनी ऊंची चीज है कि आप उसमें पुरानी व्यवस्था का विरोध नहीं करते, पुरानी व्यवस्था को भूल जाते हैं। आप पुरानी चीज़ों को इतनी भी अहमियत, इतनी भी औकात, इतनी भी तवज्जो नहीं देते कि उनका विरोध भी करो। आप कहते हो भूल गए, पूछे कहाँ चले गए थे तो बोले वहाँ, और इधर पीछे का सब तो बोले याद नहीं रहा। नहीं, ये नहीं कि छोड़ दिया, त्याग दिया कि बुरा लगता है तो उठाकर फेंक दिया, क्या हुआ पुराने सब का याद ही नहीं रहा। ये प्रेम है, ठीक है। तो हमारे पुराने अहंकार के लिए प्रेम बड़े अपमान की बात होती है। कोई आपसे लड़ ले और जानबूझकर आपको आपके जन्मदिन के दिन बधाई इत्यादि ना दे तो भी आप मुस्कुराते हो और आप कहते हो रोज भले मुझे याद करता हो या ना करता हो, आज इसने मुझे 24 घंटे एक एक मिनट याद किया है, एक एक मिनट इसने अपने आप को दृढ़ता पूर्वक रोका है मुझे बधाई देने से। इसे प्रतिपल याद रहा कि आज जन्मदिन है मेरा, और ये अपने आप को रोकता गया है। आपको बुरा नहीं लगेगा, आप कहोगे ठीक है बच्चू, लेकिन अगर कोई भूल ही जाए, वास्तव में भूल जाए, फिर क्या करते हो? बड़ी बेइज्जती सी लगती है ना। प्रेम वो बेइज्जती है जिसमें आप सब पुराना मैला कुचैला भूल ही जाते हो। क्या किया, भूल गए। अब समझिए कि क्यों फिर प्रेमियों को डर नहीं लगता। डर लगने के लिए कुछ याद तो होना चाहिए। आपके पीछे बाघ खड़ा हो और आप भूल जाए कि खड़ा है, अब डर कैसा? प्रेमियों में साहस नहीं होता, उनमें भुलक्कड़पना होता है, याददाश्त की कमी होती है, उनके जहन पर कोई और छा गया
होता है। पुरानी यादें अब बचेंगी कहाँ, कहाँ बैठेंगी। तो पुरानी बातें सब क्या हो जाती है, दफा, भूल गए। मोह पुराने की खुराक पर ही पलता है, वो पुराने को भूल ही नहीं सकता। समझ रहे हो, जहाँ मोह होता है वहाँ पिछली यादें होती है कि पहले ऐसा था, आज ऐसा नहीं है, कल क्या होगा, मतलब पीछे की यादें और आगे की चिंता, और जो है उसे पकड़ के रखना, चाहे उसमें कितना भी तकलीफ क्यों ना मिल रहा हो। इसे कहते हैं मोह। तो समानता कहाँ दिख गई, असमानता भी कहाँ दिख गई। ये तो तभी होता है जब या तो तुम बड़े मनमोहक हो या कोई तुम पर मोहित है। मोह कहाँ कहता है कि मेरा नाम मोह है, वो तो अपना नाम भी प्रेम ही बताता है। बड़ी हीन भावना है उसमें, जो अपना नाम भी खुलकर बयान ना कर पाए, बड़ा कमजोर होगा। जाकर किसी से बोले आई मोह यू, बात बनेगी ही नहीं। तो फिर झूठ बोलते हो, धोखा देते हो, क्या बोलते हो, आई लव यू। हिम्मत कहाँ होती है इन सब की खुलकर सामने आने की, है ना। किसी से मोह हो तो आप मोह नहीं कहते हो, आप कहते हो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, जबकि मोह में प्रेम तो होता ही नहीं है। तो जाओ बोलो किसी से आई लस्ट यू। जो असली बात है वो मारेगा इसलिए नहीं कि उसको बुरा लगा है, वो मारेगा इसलिए कि तुमने सच क्यों बोल दिया। क्योंकि अब तुमने बोल दिया है तो वही बात हमें भी तो बतानी पड़ेगी, आई टू। ऐसा नहीं कि उसको तुम्हारी लस्ट बुरी लग रही है, उसको तुम्हारी ईमानदारी बुरी लग रही है। लस्ट तो प्यारी चीज़ है उनके लिए, क्योंकि वो रिश्ता ही आपसी लस्ट का है। लस्ट माने साझते हो ना, कामुक, समझते हो ना, कामुकता। वो रिश्ता ही आपसी लस्ट का ही है, जिसको जा कर के बोलोगे कि देखो तुम्हें देखकर उत्तेजित हो जाते हैं और कोई बात है नहीं, उसको असुविधा हो जाएगी। अब उसको भी ईमानदारी से बताना पड़ेगा कि भाई खेल इधर भी वही है, इसलिए मार पड़ेगी। प्रेम सुविधाजनक है, आलू की तरह, कभी भी डाल दो। आई लव द वे यू वॉक बेबी। अरे क्या मतलब, सैंडल से प्यार हो गया है, काहे से प्यार हो गया है, हर चीज में आलू की तरह प्रेम मिला देते हो। एंड ही जस्ट प्लेड आ लवली पुल शॉट। यहाँ भी लव आ गया, उसने लकड़ी का एक औजार घुमाया है चमड़े की एक गेंद पर मारने के लिए। इतने में तुम्हें प्रेम कहाँ दिख गया। ठीक है, तो प्रेम बेचारे की तो यही बदकिस्मती है, जहाँ चाहते हो वहीं उसको घुसेड़ देते हो। मोह के साथ भी घुसेड़ दिया है उसको। हमारी भाषा में मोह और प्रेम पड़ोसी शब्द हो गए हैं। जैसे अगल बगल की ही तो बात है, ये अलग अगल बगल की बात नहीं है, ये अलग अलग ग्रहों की बात है। इनका कोई रिश्ता नहीं आपस में। जहाँ एक है वहाँ दूसरा नहीं हो सकता, जहाँ मोह है वहाँ प्रेम नहीं हो सकता, और जहाँ मोह है वहीं तकलीफ होती है। ये चीज़ आप समझिएगा। अगर आप तकलीफ में हैं तो इसका मतलब आप मोह में हैं, इसलिए आपको तकलीफ हो रही है। तो हमारे विचार, हमारा ये जो पूरा सामाजिक माहौल है और हमारी जो पूरी संस्कृति है वो अध्यात्म पर आधारित नहीं है। अगर हमारी संस्कृति अध्यात्म पर आधारित होती तो कभी किसी लड़के के माँ बाप उसका नामकरण मोहित नहीं कर सकते थे। ये गाली है, ये नाम नहीं है। तुम किसी को बोल दो मोहित, ये तुमने गाली दे दी उसको, और माँ बाप उसका नाम रख रहे हैं मोहित। अगर हमारी संस्कृति अध्यात्म पर आधारित होती, बोध पर आधारित होती, समझदारी पर आधारित होती, तो किसी लड़की का नामकरण उसके माँ बाप कामिनी नहीं कर सकते थे, तृष्णा नहीं कर सकते थे, ऐशरा नहीं कर सकते थे, माया नहीं कर सकते थे, ममता नहीं कर सकते थे। पर ये सब नाम चलते हैं ना, इन सब नामों का प्रचलन ही बताता है कि हम जिंदगी के बारे में कुछ नहीं जानते। हमें प्रेम और मोह एक जैसे लगते हैं। अभी एक लड़की का नाम सुना, रसना। शास्त्रों की मानोगे तो रसना बड़ा दुर्गुण है, वही फंसा कर रखता है आदमी को दुनिया में। आज आप भगवत गीता से भी कुछ प्रश्न पूछेंगे। कृष्ण बार बार बोलते हैं कि ममता के मारे हुए हो अर्जुन और कोई बात नहीं, ममता से बचो, और निर्मम होना गुणों में सर्वोपरि है। पर हमारे यहाँ तो ममता बड़ी ही प्रचलित नाम है। समता नाम कम सुनने को मिलता है, ममता ज़्यादा। समता फिर भी सुंदर नाम है। कबीर साहब गाते हैं, ममता गई भई उर समता की, ममता विदा हो गई है, अब हृदय में समता विराजती है। पर समता नाम उतना प्रचलित नहीं है, ममता प्रचलित है। नामकरण बताता है हम लोग किस तरीके के हैं। मैं प्रेम और मोह के मुद्दे का ही विस्तार कर रहा हूँ। संस्कृत हमारी ऐसी है कि अभी कुछ समय पहले तक लड़कों के ऐसे भी नाम रख दिए जाते थे, थानेदार सिंह, मैनेजर चौबे। उनके लिए यही बड़ी बात थी कि लड़का थानेदार बन जाए, तो उन्होंने नाम ही क्या रख दिया, थानेदार सिंह।
ये यही बात रहा है ना कि जिन्होंने बता रहा है ना कि जिन्होंने नामकरण किया वो पद प्रतिष्ठा और ताकत के कितने प्यासे थे कि बच्चा पैदा हुआ, उनका नाम क्या रख दिया, थानेदार सिंह। लड़की पैदा हुई और उसका नाम रख दिया राबड़ी मलाई। ये क्या बता रहा है कि दूध से बड़ी आसक्ति और मीठे से, तो घर में बच्ची आई है उसका नाम इस तरीके से रखा जा रहा है, खीर जलेबी रबड़ी मलाई। वैसे ही जो ये तमाम घातक शब्द हमारे जहन में घुसे हुए हैं, हमारी संस्कृति में प्रचलित है, उनमें से एक ये है मोह। अगर आध्यात्मिक लोग होते हम तो मोह शब्द से ही किनारा कर चुके होते हम, पर हम तो बड़ी मिठास के साथ बोलते हैं। घर में कोई होगी बूढ़ी नानी दादी, वो कहेगी बड़ा मोह है हमें छोटू से, ये गाली है मत दो, छोटू से इतना मोह कर रही हो अम्मा तो उसकी जान ले लोगी तुम। पर इनको मूल्य देते हैं, जब मूल्य देते हैं तो फिर जो हमसे कह दे कि हमें मोह है तुमसे, हम उसके सामने झुक भी जाते हैं। हम कहते हैं ये तो हमें बहुत बड़ी चीज़ दे रहा है, बड़ी मूल्य की चीज़ दे रहा है ना। क्या दे रहा है, ये हमको मोह दे रहा है। मोह दे रहा है तो बदले में हमें भी तो कुछ देना चाहिए, तो फिर हम उसे कभी सम्मान देंगे, कभी कुछ और मूल्य देंगे, कभी उसके अहंकार को समर्थन देंगे, पर किसी न किसी तरीके से हम बदले में देंगे ज़रूर। भाई तुमने हमें मोह दिया है और मोह बड़ी कीमती चीज़ है, तो कुछ तो हम भी दे। ये ऐसी सी बात है जैसे कोई आपको जहर दे और आप पूछे कहिए कितने का चेक काट दूं आपके लिए, आपने इतनी कीमती चीज़ दी है, कुछ तो मुझे भी देना चाहिए ना। लाख दूं, 4 लाख दूं, कितना दूं आपको? पागल, उसने तुम्हें जहर दिया है। जो आपको मोह दे वो आपको जहर दे रहा है और बदले में आप उसकी प्रतिष्ठा कर रहे हैं, आपने अपने सर पर चढ़ा रहे हैं उसे आप। ठीक है, तो समझ में आ रहा प्रेम और मोह क्या है। और इसीलिए हमारी ज़िंदगी नर्क बनी हुई है कि क्योंकि हम इस चीज़ को समझते नहीं हैं कि प्रेम और मोह है क्या। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम समझते हैं कि प्रेम और मोह दो अलग अलग चीज़ें हैं ना, और हम लोग एक मिक्स कर देते हैं दोनों को, कभी समझ नहीं पाते हैं। मोह से आसक्ति होती है और मोह के कारण ही हम लोग बनते हैं और वही झूठा कारक होता है, जिसको कभी कभी हम गलत में प्रेम बोल देते हैं। तो आप अपनी लाइफ में समझ पा रहे हो? देखो, बातों में तो हम समझ पा रहे हैं, लेकिन क्या हम जिंदगी में समझ पा रहे हैं इस चीज को? पहले तो नहीं समझ में आता था, लेकिन थोड़ा थोड़ा अब समझ में आ रहा है ना। जहाँ पे कोई आपको बांध रहा हो, जहाँ पे कोई आपको पकड़ रहा हो, जहाँ पे आप किसी चीज को छोड़ नहीं पा रहे हो, जहाँ पे आप किसी चीज से डरे हुए हो, है ना, ये सब मोह के अंतर्गत ही आता है। क्योंकि आप उस व्यक्ति से मोह कर रहे हो, आप उसको छोड़ना नहीं चाह रहे हो, इसलिए आप उससे डरे हुए हो। इसीलिए प्रेम का मतलब होता है उसकी खुशी में मेरी खुशी। ठीक है, प्रेम का मतलब होता है उसकी खुशी में मेरी खुशी। मोह का मतलब होता है कि सिर्फ मेरी खुशी, वो खुश रहे ना रहे लेकिन मुझे खुशी मिलना चाहिए। समझ रहे हो? प्रेम का मतलब होता है मैं खुश रहूं या ना रहूं, सामने वाले की खुशी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो जैसे भी खुश रहना चाहता हो, लेकिन अगर वो मूर्खता में खुश रह रहा हो, है ना, तो हम उसका साथ नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि उसके लिए नुकसानदायक है। इसलिए नहीं कि मेरे लिए नुकसानदायक है, इसलिए कि उसके लिए नुकसानदायक, और उसे हम सही रास्ते पे ले जाएंगे। पर सही रास्ता क्या है? ज्ञान का रास्ता। अज्ञान में हो तो आपको भी नहीं पता कि सही रास्ता क्या है, आप कैसे ले जाओगे किसी को सही रास्ते? समझ रहे हो? तो ज्ञान है, जान रहे हो आप कि अंतर क्या है, तो ही उसे आप प्रेम दे सकते हो। नहीं तो आपको ही नहीं पता प्रेम क्या है, आप भी डरे हुए हो, तो आप किसी को क्या समझाओगे? है ना। पहले तो आपको ही समझना है ना कि आपके भीतर जितने भी डर है, जिस भी चीज़ से आपको डर है, समझ लो ये आपका मोह है ना। और जिस भी चीज़ से आप मोह करोगे वो भ्रम कहलाता है, वो झूठ है, आपको कभी नहीं मिल सकता। समझ रहे हो? आप किसी चीज़ को हमेशा पकड़ के नहीं रख सकते। आपसे कोई दूर जा रहा है तो आप उसे अपने पास नहीं ला सकते, लेकिन आप डरे हुए हो, आप रो रहे हो, आप घबरा रहे हो कि आपसे दूर कोई जा रहा है, वो किसी और का हो रहा है। तो ये डर क्यों हो रहा है? क्योंकि आप उससे मोह कर रहे हो। ठीक है, आप अपने लिए चाह रहे हो कि मुझसे दूर जा रहा है, मेरा नुकसान हो रहा है। समझ रहे हो? आप इसलिए उसे रोक नहीं रहे हो कि उसका नुकसान हो रहा है, आप रोक रहे हो कि आपका नुकसान हो रहा है। ये कहलाता है मोह। ठीक है,
लेकिन प्रेम कहलाता है कि आपको किसी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अब आप उसे इसलिए रोक रहे हो क्योंकि उसके लिए हानिकारक है, उसके लिए नुकसानदायक है। समझ रहे हो? पर ये तब होगा जब आप निडर होंगे, जब आपके मन में आसक्ति नहीं होगी, जब आपके मन में किसी प्रकार का लालच नहीं होगा, जब आप किसी को पकड़ना नहीं चाहोगे, जब आप ये समझ गए हो कि दुनिया में सब अपने आप हो रहा है, मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, तो मुझे डरने का भी हक नहीं है। आप डर क्यों रहे हो? है ना? जो आपका है, जो आपको मिला है, वो आपसे कभी छिनेगा नहीं, और जो छिन रहा है वो आपका है ही नहीं। ठीक है? जो छिन रहा है और जिसके लिए आप डर रहे हो, इसका मतलब वो आपका नहीं है। आप क्यों उसे पकड़ने में लगे हो? समझ रहे हो? सिर्फ इसलिए कि समाज ने आपके रिश्ते बांध दिए हैं, संस्कृत ऐसा कहती है, इसलिए हम उस रिश्ते को निभाना चाहते हैं, मजबूरी है हमारी। सामने वाला व्यक्ति अगर आपसे खुश नहीं है, सामने वाला व्यक्ति आपके साथ नहीं रहना चाहता, सामने वाला व्यक्ति आपको ताने मार रहा है कि तुम मेरी ज़िंदगी नर्क कर रहे हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तो भाई उसको छोड़ दो ना, कि तुम अपनी ज़िंदगी बना लो जाके। तुम्हारी ज़िंदगी जैसे बनती हो वैसे बनाओ, मैं खुश हूँ। तुम अपनी ज़िंदगी में जो भी करना चाहते हो करो, तुम आज़ाद हो, तुम स्वतंत्र हो, मुझे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, है ना? मेरा जो है मैं हूँ, मेरी ज़िंदगी है, और मेरे पास जो है वही मेरा है। ठीक है? कोई ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं करना। स्वतंत्रता और आज़ादी का नाम होता है प्रेम, बंधन का नाम होता है मोह। जहाँ भी बंधन है वो मोह है, और जहाँ भी मुक्ति है, आज़ादी है, वही प्रेम है। ठीक है? जहाँ आप निडर हो जाते हो, जहाँ आप स्वतंत्र हो जाते हो, जहाँ आप मुक्त हो जाते हो, जहाँ आपको किसी चीज़ की परवाह नहीं है, वो होता है प्रेम। फिर आप किसी के लिए कुछ भी करोगे ना तो उसकी भलाई के लिए करोगे, फिर अपने हित के बारे में नहीं सोचोगे। मतलब अपना हित ना सोचना ही प्रेम कहलाता है, क्योंकि हमें किसी से कुछ चाहिए नहीं, हम पूर्ण हैं, हमारा नुकसान कुछ हो ही नहीं सकता दुनिया में, है ना? ये भरोसा होना चाहिए, ये विश्वास होना चाहिए कि हम इस दुनिया में हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा कुछ बुरा या भला हो ही नहीं सकता, है ना? ये प्रकृति माँ है और ये सब कुछ संभाल लेगी, जो भी होगा सब अच्छा ही होगा, कुछ भी बुरा नहीं होता इस दुनिया में, कुछ भी अच्छा नहीं होता इस दुनिया में, है ना? अच्छा या बुरा सिर्फ हम सोचते हैं, दुनिया में कुछ भी अच्छा बुरा नहीं होता। ठीक है? ना कोई आता ना कोई जाता, ना कोई हमारा है ना हम किसी के हैं, ये दुनिया ऐसी ही है। ठीक है? तो अगर हम किसी को अपना मान रहे हैं, यही हमारा दुख है। सबको पराया समझो, कोई अपना नहीं है, सब स्वार्थ की दुनिया है, सब मोह की दुनिया है, कोई अपना नहीं है। ठीक है? तो किसी के पीछे पागलपन की हद तक नहीं पड़ना है। ठीक है? अपनी ज़िंदगी जीना है, मस्त जैसी भी चले सब अच्छी है। ठीक है? अकेले रहना पड़े तो भी अच्छा है, कोई साथ है तो भी अच्छा है, नहीं है तो भी अच्छा है, कोई कहीं जा रहा है तो बल्कि आप मदद कर दो, चलो मैं तुम्हारा साथ देता हूँ, तुम्हें छोड़ देता हूँ वहाँ तक जहाँ तुम जाना चाहते हो, है ना? जब भी आपको पता चल जाए कि कोई आपको धोखा दे रहा है, कोई आपके पीठ पीछे गलत काम कर रहा है, आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो पसंद नहीं आ रहा इसका मतलब आप मोह में हो, आप उस व्यक्ति से मोह में हो, आप उससे दर्द में हो, डरे हुए हो, है ना? तो अपने आप को पहले समझो, अपने आप को जानो कि आपको दर्द हो क्यों रहा है, तकलीफ क्यों हो रही है। उसके गलत करने से हो रही है कि वो आपके साथ जुड़ा है इसलिए आपको तकलीफ हो रही है। ठीक है? गलत तो दुनिया में बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन हमें सबसे तकलीफ नहीं होती, इसका मतलब हम उसे अपना मान बैठे हैं इसलिए हमें दुख हो रहा है। अगर हम उसे अपना माने ही नहीं तो दुख क्यों होगा? भाई वो भी एक व्यक्ति था, उसका जीवन है, जिए जैसा जीना है, हमें जैसा जीना होगा हम जिएंगे अपना जीवन, है ना? किसी को अपना नहीं समझना। इस संसार में सब पराये हैं, जितना जल्दी जान जाओगे उतना जल्दी आप जीवन जीना सीख जाओगे। ठीक है? किसी को अपना मानना ही नहीं। आपका ये शरीर भी अपना नहीं है तो दुनिया कैसे अपनी हो सकती है? ये शरीर भी तो आपका साथ छोड़ देता है ना, एक दिन ये भी चला जाता है, तो अपना क्या है? कुछ भी नहीं है अपना। इस शरीर से भी मोह ज़्यादा नहीं करना, है ना? इसे भी ज़्यादा बहुत सजाने संवारने, बहुत ज़्यादा, मतलब जितना ज़रूरी है उतना बेसिक, इसके पीछे पागल नहीं होना है कि दिन भर अब जिम ही करे जा रहे हैं, दिन भर अब श्रृंगार का आईने के सामने ही खड़े हैं, काम धाम सब छोड़ के, है ना? तो जो चीज़ हमें समझ में आ रही है वही चीज़ लोगों को समझाना ही सही काम है, सही जीवन है। और फिर तो बाकी इंसान का काम ही यही है
खुद जानना और लोगों को जानने में मदद करना, ठीक है। इसके अलावा तो बाकी सब काम तो और भी लोग करते रहते हैं, ठीक है। इंसान होने का मतलब ही है कि हम जान सकते हैं तो हम लोगों को जानने में मदद भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी तो खाना पीना सोना बच्चे पैदा करना शादी करना तो जानवर भी कर रहे हैं, कौन सा हम बड़ा काम कर रहे हैं, ठीक है। समय समय पे समय आता है तो जानवर भी बच्चे पैदा करते हैं, समय आता है तो साथ रहते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि एक दूसरे से मतलब ही नहीं रखते हैं। तो ये तो इंसान तो इतना भी नहीं करता, इंसान तो चिपक ही जाता है एक दूसरे से, है ना। इंसान ये नहीं समझता कि ये सब प्राकृतिक है, जब है तो है, नहीं है तो नहीं है, क्या है इसमें। अगर इतना समझ जाए ना, मतलब जानवरों को ये चीज़ समझ होती है लेकिन इंसानों को नहीं होती, तो ये इंसान तो जानवरों से भी नीचे है ना। जानवरों को कम से कम इतनी तो समझ है कि वो प्रकृति के हिसाब से चलते हैं, इंसान की प्रकृति नहीं है, उसको तो समझ ही नहीं है कि कैसे जीना है, समझ रहे हैं। और इसीलिए वो हमेशा दुखी परेशान रहता है, और क्या। चलिए ठीक है, तो आज का समझ में आ गया कि प्रेम का मतलब है आज़ादी और मोह का मतलब है बंधन। जहाँ भी आप दुखी हो रहे हैं, जहाँ भी आप परेशान हो रहे हैं, हमें दुनिया से लेना देना नहीं है, हमें अपने दुख को देखना है, हमें अपनी परेशानी को देखना है। अगर आप दुखी हो रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं, तो देखो कहीं मोह तो नहीं है वहाँ पे, बस उसे जान लो, है ना। जान लोगे तो तकलीफ खत्म हो जाएगी, ठीक है। आप जिसे प्यार का नाम देते हो ना, वही आपका दुख है, क्योंकि आप मोह को प्रेम समझ बैठते हो, है ना। अगर प्रेम होता ना, कोई भी व्यक्ति किसी चीज़ से प्रेम करेगा ना, उसे दुख दे ही नहीं सकता है ना। अगर दुख हो रहा है तो प्रेम है ही नहीं, समझ रहे हो। तो वो अभी एक वर्ड बोले थे मैडम, आई लव यू की जगह पे आई नो यू बोले, तो वो कैसा, वो थोड़ा सा एक्सप्रेस कीजिए। हाँ, वो चीज़ ये है कि आप बोलते हो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ठीक है, जबकि प्रेम नहीं है ना। आपकी ज़रूरत है, आपकी शारीरिक ज़रूरत है, आपको मतलब आसक्ति है उस व्यक्ति से, है ना, कि मुझे कुछ मिल जाए, तो आप बोलो ना कि मुझे ये चाहिए, मुझे तुमसे मोह है, तो क्या वो व्यक्ति तब भी आपके पास रहना चाहेगा। अगर ठीक है आपकी आसक्ति है, आपने बोल दिया, है ना, आपने बोल दिया कि मुझे तुमसे आसक्ति है, मुझे तुमसे सेक्स चाहिए, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, तो क्या वो व्यक्ति तब भी आपको प्रेम करेगा, तब भी आपके साथ रहेगा, समझ रहे हो। आप तो झूठ बोलते हो कि मुझे तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं, मैं तो तुमसे प्रेम करता हूँ। सच बोलो ना कि मुझे तुम्हारे साथ रहने की क्या आवश्यकता है, मैं क्यों रह रहा हूँ, ठीक है। पहले तो आप सही में ऐसे, लेकिन हम अब जब आप बोल देते हैं, अभी सामने ही है, आप बोल देते हैं उससे भाई हम, तो पहले जो था काफ़ी मतलब 3-4 महीने से काफ़ी चेंजेज आया है, अभी धीरे धीरे आ रहा है। चलिए अच्छा, हाँ, मतलब जो चाहिए ईमानदारी से बोलो, उसके पीछे झूठ मत बोलो। मैं भी बोल देता हूँ, मैं वो बोल बल्कि कुछ बोले, मैं बोल दे मुझे चाहिए बस, तो हाँ नहीं बोलते थे, अब बोल रहे। ठीक है, तो अच्छा है, मतलब यहाँ पे आने से आपको फर्क समझ में आ रहा। बात नहीं करते थे तो उसके कारण थोड़ा सा वो अभी खुद तो बातें कर लेते हैं, इतना ही है। ठीक है, अब मेरे को फर्क आ रहा है बहुत, काफी बातचीत में फर्क आ रहा है। जैसे आज ही सुबह बात कर रहे थे तो भी मैं बोला जी आप कोई शिकायत नहीं है, चलिए देखो ऐसा है, तो हम खुल के बातें करते हैं। चलिए अच्छी बात है कि उन्हें भी समझ में आ रहा है ये चीज़ें कि ये सब किया जा सकता है ना, समझ रहे हो। ठीक है, और इतना समझ में आ गया है, बहुत अच्छी बात है। और आप अपनी लाइफ में अच्छे से जिए, क्योंकि जीना ही है, बाकी कुछ नहीं करना है, हमें जीना है और अच्छे से जीना है ना। ज्ञान का मतलब है अपनी ज़िंदगी को जितना बेहतर बना सकते हो उतना बनाओ, है ना, और ईमानदारी के साथ जियो, ठीक है। कुछ चीजें जैसे प्रेम में भूल जाते हैं, मोह में याद रखते हैं, ऐसे करके एक वर्डिंग आ रहा था बीच में। हाँ, प्रेम में मतलब ये होता है कि प्रेम का मतलब होता है कि आपके पीछे आपके साथ किसने क्या किया, आप ना उससे दुश्मनी करते हो ना दोस्ती करते हो, आप एकदम से भूल जाते हो कि कौन व्यक्ति क्या करता है, उससे मतलब ही नहीं रखते हो और याद भी नहीं रहता, दिमाग में भी नहीं रहता।
तो प्रेम का मतलब होता है कि आपके साथ क्या हो रहा, कौन क्या कर रहा है, इस चीज को आप याद नहीं रखते हो। लेकिन मोह का मतलब होता है कि आप हर चीज को याद रखते हो, हर चीज को पकड़ के रखते हो। ठीक है, जहां भी इस चीज को पकड़ के रखा जाए कि तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हुई, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, इसका मतलब कि उससे ईर्ष्या हो रही, नफरत हो रही। अगर आप ये भी पकड़ के रख रहे हो तो ये भी मोह ही कहलाता है। ठीक है, प्रेम का मतलब होता है कि पूरी तरह से ये भूल जाना कि कोई मुझसे कुछ भी करता है, क्योंकि मुझे किसी से लेना देना ही नहीं, कोई कुछ भी करे मुझे उससे मतलब ही नहीं, और जिसने मेरे साथ जो भी किया है वो अपनी अज्ञानता में किया है, तो माफ कर देते हैं। ठीक है, बोलिए। इसमें कोई क्वेश्चन नहीं, मैं तो जो सुनती हूँ आपका और वही फॉलो करती हूँ, कोई क्वेश्चन नहीं है। फॉलो कर लेती हैं। हाँ, फॉलो करती हूँ। तकलीफ तो नहीं होती ना फॉलो करने में? नहीं, मेरे को कोई तकलीफ। पहले से आराम है, अच्छा लग रहा पहले से? हाँ, शांति है, बहुत अच्छा है। चलिए, हो गया। जिंदगी में शांति, आनंद, यही तो चाहिए, और क्या चाहिए? आदमी कुछ भी खुशी के लिए ही करता है, लेकिन जब हमें लगता है कि हमारे घर में खुशी नहीं है, और जब आप बाहर खुशी ढूंढने जाते हो ना, तो फिर आपको समझ में आता है कि बाहर भी खुशी मिल नहीं रही है, जिस चीज़ के लिए आप भाग रहे हो मिल नहीं रहा है ना? वहाँ प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। हाँ, तो यही है कि अगर खुशी और आनंद को समझ जाओ कि ये हमारे भीतर ही है, कहीं बाहर नहीं है, किसी व्यक्ति में नहीं है, तो फिर आप जो भी मिला होता है उसी में संतुष्ट हो जाते हो, है ना? फिर आप भटकना छोड़ देते हो, क्योंकि भटकोगे जब तक तब तक आपको आनंद मिलेगा ही नहीं, शांति मिलेगी ही नहीं, है ना? शांति और आनंद समझने में है, ज्ञान में है, ना कि भटकने में है, ना कि व्यक्ति बदलने में है, ना कि वस्तु बदलने में है। ठीक है, अब आपके पास सोचो कि आपके घर में कोई वस्तु नहीं होती, तो आप सोचते हो कि ये चीज़ मुझे मिल जाए, और जब वो आपके घर में आ जाती है तो आप सोचते हो दूसरी वस्तु मिल जाए। क्या आप संतुष्ट होते हो? नहीं होते हो ना? नहीं, मैं ऐसे खत्म हो जाती है, दूसरे चीज। हाँ, तो यही सेम आपके रिश्ते में भी होता है कि एक व्यक्ति जब आपके साथ रहता है तो आपको लगता है बोर हो गए, अब कोई नया चाहिए, और जब आप नए के पास जाते हो तो आप उससे भी बोर हो जाते हो। ऐसा नहीं कि आप उससे खुशी रहते हो, है ना? तो ये सिलसिला चलता ही रहता है। मतलब कि कमी कहाँ है? आपके समझने में। बाहर कुछ गलत नहीं है, आप नहीं समझ पा रहे हो, इसलिए आप दुखी हो, इसलिए आप भाग रहे हो, है ना? वस्तु उतनी ही चाहिए जितनी आपकी ज़रूरत है। अगर ज़रूरत पूरी हो गई तो खुश रहना चाहिए ना, लेकिन आप और की चाह, अभी गाड़ी चाहिए, फिर अभी एरोप्लेन चाहिए, फिर अभी ये चाहिए, कभी इच्छाएं ख़त्म ही नहीं होती हैं। समझ रहे हो? तो इस चीज़ को समझ जाना ही कि इच्छाएं तो चलती ही रहेंगी, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकती, लेकिन हमें उतना करना है जितना हमारी ज़रूरत है। हमें दिखावा नहीं करना है, दुनिया को नीचा नहीं दिखाना है, हमें बहुत ऊपर नहीं उठना है। हाँ, लेकिन हमें जिनकी मदद कर सकते हैं, जो बहुत परेशान हैं, कुछ बच्चे हैं, कुछ बेजुबान जानवर होते हैं, तो हमें अपना जीवन ऐसे लोगों पे समर्पित कर देना चाहिए, ताकि हम जीवन में भटकना बंद हो जाए हमारा। समझ रहे? अगर आप किसी लक्ष्य, किसी उद्देश्य को समर्पित हो जाते हो ना, तो आपके जीवन में भटकना बंद हो जाता है और आप खुश रहने लगते हो। आपको लगता है कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिस काम को आपकी ज़रूरत है। समझ रहे हो? बस यही खुशी है कि हम दूसरों के काम आ सकें, है ना? किसी से कुछ पाने में, किसी से कुछ मांगने में खुशी नहीं है, खुशी है किसी को कुछ देने में। समझ रहे हैं? अगर आपका पति प्रेम के लिए तड़प रहा है, आपका पति इस चीज़ के लिए परेशान है, अगर आप उसे वो सुख दोगे ना, तो आनंद आपको उसमें मिलेगा। समझ रहे हो? कि आपने किसी की इच्छा को पूरा किया, आपने किसी को शांति दी, ये सुकून आपको मिलेगा। समझ रहे हो? तो फिर वो भी आपके बारे में ऐसा ही सोचेंगे। जब आप किसी के लिए अच्छा सोचोगे तो सामने वाला भी आपके लिए अच्छा सोचेगा। अगर आप उसके लिए बुरा सोचोगे तो उसके मन में भी आपके लिए बुरे बुरे ख्याल आएंगे। समझ रहे हो? और फिर यही होता है नफरत, और यही होता है फिर लड़ाई झगड़ा, कोर्ट केस, टेंशन, पूरी जिंदगी इसी में गुजर जाती है, आप जी नहीं पाते हो। समझ रहे हो? अगर एक दूसरे के साथ प्रेम नहीं है, एक दूसरे के साथ रह नहीं सकते हो, तो समझौता करो कि आप दोनों एक दूसरे स्वेच्छा से अलग हो जाओ। इतनी सारी झंझटें पालना क्या है ना? और एक चीज़ होती है कि एलमनी लेना। अरे जिस व्यक्ति के साथ ही नहीं रहना, उसका पैसा हम क्या करेंगे लेके? हम कमा लेंगे,
है ना। अपनी शान अपनी मेहनत में है, अपने हाथों से जब हम पैसा कमाते हैं ना तो उस पैसे की इज्जत ही कुछ और होती है। लेकिन कोई हमें भीख में दे जाए, कोई हमें बेचारी समझ के दे जाए तो कितनी अफसोस की बात है। सोचो, समझ रहे हो कि हम पैसों के लिए बेचारी बन जाते हैं, हम कमजोर बन जाते हैं, अपने आप को कितना नीचे गिरा लेते हैं। सोचो, है ना। आदमी की बेसिक जरूरत क्या है? रहना, खाना, पैसा, यही चाहिए ना। समझ रहे हो। तो इतना हमारे पास बाजू है, हमारे पास हाथ पैर है, हम अपाहिज नहीं है, अपंग नहीं है, इतनी बड़ी दुनिया है, क्या हम अपनी इतनी बेसिक जरूरत पूरी नहीं कर सकते? और अगर नहीं कर सकते तो फिर हम जी ही क्यों रहे हैं? किसी दूसरे के ऊपर पलने के लिए, मतलब एक दूसरे से रिश्ता ऐसा होना चाहिए कि एक दूसरे के लिए समर्पण हो, प्रेम हो, इज्जत हो। समझ रहे हो। सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता है ना। पैसे के लिए किसी के साथ मत रहो, अगर उससे प्रेम नहीं है तो पैसे के लिए भी मत रहो, है ना। समझ रहे हो। तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने आप को मजबूत बनाओ, किसी के आगे अपने आप को बेचारी नहीं कहलवाना, चाहे वो पति ही क्यों ना हो, चाहे वो बच्चा ही क्यों ना हो। अपने आप में इंडिपेंडेंट बनो, अपने आप में स्वतंत्र रहो और अपनी मर्जी की जिंदगी जियो, ईमानदारी का जीवन जियो। ठीक है, यही है। एक महिला हो, सशक्त महिला बनो और लोगों के मदद करो। अभी देखो, एक महिला 9 महीने अंतरिक्ष में रह के आई, हाँ, सुनीता विलियम, है ना। तो अब आप देखो कि 9 महीने उसने कैसे बिताए होंगे, लेकिन फिर भी जिंदा रही ना, है ना। तो जब वो वहां जी सकती है तो क्या हम यहाँ नहीं जी सकते क्या, जमीन पे, है ना। तो ऐसे लोगों को लोग सम्मान करते, सैल्यूट करते हैं। ऐसी महिलाओं को तो थू थू करते हैं कि जो पति के साथ रहना भी नहीं चाहती और पति के पैसे के लिए जलील भी होती है। समझ रहे हो। ऐसे पैसे को खा के भी क्या करोगे, है ना। उसकी बद्दुआ लगेगी आपको हर पल कि मेरी पत्नी कितनी बेकार है, कितनी बदतमीज है कि मेरे पैसे लूटने के लिए झूठा केस लगा रही, झूठा आरोप लगा रही है, और दिन भर वो आपको बद्दुआएं देगा। तो आप खुश कैसे रह सकते हो? सोचो, समझो कि खुशी आनंद है किसमें, है ना। बेचारी बनने में, लाचार, मजबूर, कमजोर बनने में खुशी मिल ही नहीं सकती। खुशी मिलती है ताकतवर बनने में, मजबूत बनने में, अपने मन की जिंदगी खुद जीने में, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना, है ना। चलिए, अच्छा है। तो अभी क्या आपने कोई नया कुछ करने का सोचा है कि वैसी ही जिंदगी चल रही है? कुछ नया अपनी लाइफ में कर रहे हो? अभी तो मैं ये बाबू है, इसकी वजह से मैं बाहर, मतलब जैसे आउटर में है तो जॉब के लिए थोड़ा दूर होता है, फिर इसके स्कूल टाइम में मैं पहुंच नहीं पाती, तो इसके लिए थोड़ा सा वो स्कूल टाइम अगर फिक्स करने के बाद फिर जॉब का देखते हैं कि कब होता है, क्योंकि इसका 7 o'clock स्कूल जाता है, फिर टाइम से तक आता है, तो उतना टाइम में इसको छोड़ना, ले आना। तो घर पे ही कुछ कर लो ना, है ना। सोशल मीडिया आज के समय में है, आपको जो अच्छा लगता है वो कंटेंट बनाना शुरू करो, वीडियो वगैरह बनाना शुरू करो, थोड़ा मन भी अच्छा रहेगा। और थोड़ा टाइम लगता है, 1, 2, 4 साल लगता है, जब तक आप में वो काबिलियत नहीं आती तो कहीं भी कुछ नहीं मिलता, है ना। आप जैसे ही उस लायक हो जाओगे तो पैसे भी मिलते हैं। ठीक है। तो चाहे आप बाहर करोगे तो किसी वहाँ भी बॉस की गुलामी करना पड़ेगा, वहाँ भी उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, तो अपना खुद का कुछ करो, है ना। अगर ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं है तो अपना पहले खुद का कुछ करो, कि जहाँ पे आप अपनी मर्जी से जब मन हो तब काम कर सको, जब मन हो तो आराम कर सको, जब मन हो तो आप जो भी कर सको, कहीं भी बंधना नहीं है। मैं बोलती हूँ ना कि बंधना नहीं है। तो एक तरह से जॉब भी बंधन ही होता है। हाँ, मजबूरी हो तो बात ठीक है कि आपको खाना नहीं मिल रहा है, आप जी नहीं पा रहे हो, तो वो अलग बात है। लेकिन अगर ये सब हो रहा है ना, तो कुछ ऐसा काम चुनो जो कि आप स्वतंत्र रहो और पैसे भी आए, है ना। तो बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे कि YouTube पे देखो कि घर पे रह के कैसे काम किए जा सकते हैं, आप ट्यूशन ले सकते हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो घर पे रह के। समझ रहे हो। जिस तरह से आपको बीमारी ठीक करने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर की जरूरत होती है, वो चेकअप करके आपका इलाज करता है, उसी तरह से आपको एक काउंसलर की जरूरत पड़ती है आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम को समझकर उसका सलूशन देने के लिए। तो आप दिए गए नंबर पर काउंसलिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं।